जल्दी से जो बड़ा डेटा है, बड़ा आंकड़ा है, वो देख लेते हैं कि आखिर एनडीए वर्सेस महागठबंधन का जो बड़ा डेटा है इस वक्त का क्या है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। 179 और 189 और 51 महागठबंधन, ये गैप ह्यूज है निशांत, बहुत बड़ा गैप है। न हारने वाले को उम्मीद, न जीतने वाले को इतने गैप की उम्मीद। और ये सारे एग्जिट पोल को भी फेल कर दिया है ऑन द वेरी डिफरेंट नोट। यहां पर जो दूसरा आंकड़ा, क्योंकि यहां पर मैं रवि आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने करीब 20 डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रैवल किया है और यहां पर ये पूरा जब पूरा फॉलो आउट यहां पर हो जाएगा तब हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और रवि जरा बताइएगा यहां पर हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप 22 दिन तक आपने ट्रैवल किया, जरा बताइए ये क्या एक्सपेक्टेड था, कौन कौन से एरियाज थे जहां पर डाउट था, दिखाइए। बिल्कुल, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह देखना होगा कि जो पैचेस थे अलग अलग, पहले ऐसा समझा जाता था कि भाई ये जिले हैं, ये आरजेडी का है, ये जिला है, ये बीजेपी का है। जैसे सारण की बात करें, सिवान की बात करें, गोपालगंज की बात करें, यहां अलग इक्वेशन है। मिथिलांचल में चले जाइए, ऐसा लगता था कि सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी है। लेकिन अब इस बार ऐसा लगता है कि राजद का या महागठबंधन का वो एरिया श्रिंक हो रहा है, कम से कम डेटा तो यही बता रहा है। इवन आप देखिए कि जब तेजस्वी यादव यहां ट्रेल कर सकते हैं, खेसारी लाल यादव छपरा के जहां का मैं वोटर हूं, ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं। बीजेपी में वहां फूट थी, वहां वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं राजद के चेहरे पे, अगर कहूं वो ट्रेल कर रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि फिर ग्राउंड पर था क्या जिसको तेजस्वी यादव या महागठबंधन के लोग भापने में नाकाम। यहां पर हमारे खास मेहमान भी दोनों हैं, आप जयशंकर जी भी और रामकृपाल जी भी। आपने कांग्रेस को ग्राउंड पर एक्टिव देखा कि नहीं? ये बहुत मैं कहूंगा कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि कांग्रेस को संगठन के तौर पर बिहार की जमीन पर देख पाना, महसूस कर पाना बहुत मुश्किल काम है इस चुनाव में। तो यही लगा एक बार जरा वोट मीटर और देखिए, फिर मैं जयशंकर जी के पास आ रहा हूं और रामकृपाल जी के पास आ रहा हूं। वोट मीटर दिखाइए जरा, ये वोट मीटर आपके सामने, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए एनडीए महागठबंधन, ये पहले वाला है आपके यहां पर। ये देखिए बाप, ये दोनों ब्लॉक्स नेक टू नेक थे, लेकिन यहां पर टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया है। मदन आइए जरा इस तरफ, ये देखिए एनडीए वहां से लगभग 9 परसेंटेज पॉइंट ऊपर हो गया है, इनका 2% नीचे आया है। लेकिन यहां पर नुकसान देखिए आप, ये 3.6% है। अन्य, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अन्य जो है उसमें 10% का रिडक्शन हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जरा दल का बल दिखाइए रवि, ये देखिए अब जरा दल का बल की अगर बल देखते हैं, पार्टी वार जो है क्या सिचुएशन है, किस दल की कितनी ताकत यहां पर दिखाई दी। ये देखिए, ये पूरा ग्राफिक्स आपके सामने। एनडीए की बात करें, देखिए बीजेपी 87, जेडीयू 75 और एलजेपी रामविलास 20, हम की बात करें 4 और आरएलएम 3। यानी एक तो चीज है, खाते खुले हैं और ऑन एवरेज जितनी सीटें मिली हैं सारे घटक दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब आ जाइए जरा महागठबंधन की बात करें, आरजेडी कहां एक्सपेक्ट था, कहां का परफॉर्मेंस अभी दिखाई दे रहा है ट्रेंड्स में। 36, कांग्रेस 6। सबसे बुरी स्थिति में कहूं, कांग्रेस की जितनी सीटें मिली उसके हिसाब से सीपीआई 1, सीपीआईएमएल 7, सीपीआईएम 1, वीआईपी का खाता नहीं खुला, उप मुख्यमंत्री की दावेदारी। ये एक फैक्टर है। जयशंकर जी के पास हम आएंगे। सर, जो अभी तक का डेटा आया है और जो अभी तक का आप जो हमने डिवीजन दिखाए, मैं चाहूंगा यहां पर दल का बल एक बार फिर से दिखा दीजिए रवि, जिससे, क्योंकि यही एक मेरा सवाल है यहां पर। जयशंकर जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है जो हमारे सामने, ये देखिए दल का बल आपके सामने आ गया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक जगह जो बहुत बड़ी चूक हुई, जो अलायंस था महागठबंधन, वो स्टार्ट एकदम से ऊपर से काफी तेजी से किया, लेकिन फिर वो सोडा बॉटल की तरह फिज आउट होता चला गया। और इसमें कई फैक्टर्स हमने देखे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यह था फ्रेंडली फाइट, सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तेजस्वी बनेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री उसको लेकर, फिर जिस तरीके से घोषणा पत्र का अनाउंसमेंट हुआ, राहुल गांधी की लेट एंट्री हुई, महागठबंधन के अंदर ऑल वाज नॉट वेल। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, इसमें है, इसमें दम है। और दूसरा ये कि मैंने शुरू से ही कहा कि इनका जो दुश्मन था वो इनका अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस। आप देखिए कि सीमांचल के इलाके में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, आरजेडी के लोग वहां ज़्यादा हैं, वहां पर भी ये हार रहे हैं। तो एआईएमएम ने 5 या 6 सीटें मांगी थी, अगर उसमें से 4-5 भी दे देते, वो कह रहा था कि हम 5 नहीं दे रहे हैं, 6 नहीं दे रहे हैं, हम 30 हरवाएंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है, ये मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, ये बड़ा लोडेड सवाल है,
हाजीपुर का एक डेटा आया कि वहां पर 30% से ज्यादा वोटिंग मुस्लिम महिलाओं ने की है। एक डेटा आया, जब महिलाओं ने वोटिंग ज्यादा की है तो निश्चित तौर पर मुस्लिम महिलाओं ने भी पहले फेज में आ गया था, बहुत ज्यादा वोटिंग की। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम विमेन हैं वो एनडीए के पक्ष में कंसोलिडेट किया? अभी हम सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में बात कर रहे हैं सर। नहीं, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, मुसलमानों ने भी नीतीश कुमार पे भरोसा किया है। उनका भरोसा टूटा नहीं है नीतीश कुमार से। देखिए, एक सच ये भी है कि बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बीजेपी सारी कोशिशें करती रही, आरएसएस के लोग सारी कोशिशें करते रहे, लेकिन दंगा नहीं होने दिया नीतीश कुमार ने। तो एक भरोसा तो वहां पे था। दूसरा ये था कि अपोजिशन जो है या आरजेडी जो है मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड समझता है कि ये तो हमारे साथ रहेंगे। मुसलमानों की जब समस्या कोई सामने आएगी तो खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा। क्यों? कि वो हिंदू नाराज हो जाएंगे। बैकवर्ड या दलितों के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अपर कास्ट नाराज। लेकिन सर इससे इतर मैं कहूं कि जो महागठबंधन में सहयोगी दल थे वो राजद का बर्डन शेयर कर रहे थे या बर्डन बन के उनके ऊपर बैठे थे? बर्डन बने मैं यही तो सवाल कर रहा हूं भाई। उनको ढोने में राजद को नुकसान हुआ, उनका जो हाल हुआ वो देख ही रहे। बर्डन बने हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी की पार्टी को 3 लोकसभा सीटें मिली थी। तीनों उन्होंने अपनी जाति से किसी को नहीं दिया वो अपर कास्ट को और बेचा टिकट। ये मेरा सवाल आपसे है, आप क्योंकि बहुत भली भांति बिहार को समझते हैं। एक चीज जो अक्सर हमने देखी है, कहा जाता है जो मल्ला वोट होता है और जो यादव कम्युनिटी होती है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी में जाते हैं यूजुअली। और ये जब पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए की तरफ थे तो उनको फायदा हुआ, क्या इसका नुकसान हुआ? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, मुकेश सहनी का मल्लाहों पे कोई असर नहीं है। ये लोकसभा के चुनाव में भी साबित हो गया, इस बार भी साबित हो गया। वो ब्लैकमेलर है, राजनीतिक ब्लैकमेलर है और वो सन ऑफ मल्लाह बोल करके वो टिकट बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। वो कहीं उन्होंने किसी एक मल्लाह के सवाल पे कभी उन्होंने ये नहीं किया। और ढुलमुल यकीन वो बीच में ये भी बोल रहे थे ना कि अगर ये आरक्षण देने की बात कर दे एनडीए तो हम उनके साथ हो जाएंगे। पॉइंट टेकन। बिल्कुल। ये सवाल अब मैं रामकृपाल जी से पूछूंगा। रवि प्लीज गो अहेड। रामकृपाल जी, तो फिर गलती क्या है? मतलब ये ओवर एस्टिमेट करना, उनकी मार्केटिंग के हिसाब से चले जाना, डिप्टी सीएम बना देना। क्या आपको लगता है कि अगर राजद ज्यादा सीटों पर कंटेस्ट करती, जो सहयोगी दल थे उनका बोझ कम ढोती अपने कंधे पर, तो ये रिजल्ट बेटर हो सकते थे? मैं देखिए रवि जी, एक बात आपसे कह रहा हूं कि हम लोग जब ये पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो सवाल इस बात का है कि कौन ये फैसला कर रहा था कि किस तरह होने वाला था। मैं अगर कहूं वही हुआ है जो पिछले दिनों से होता आया है। अब आप देखिए, 20 साल के बाद गुजरात में इतिहास दोहराया गया। यानी इतना थंपिंग मेजॉरिटी पिछली बार मिली बीजेपी को, जो कि शायद कभी इतिहास में मिली नहीं थी उसको। सेम अगर आज आपको बिहार में वही दिखाई पड़ रहा है तो किस बात का आश्चर्य है? अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई, महाराष्ट्र में रिपीट हुई। नहीं सर, ये रिपीट थोड़ी है सर। नहीं, मैं ये सिर्फ रिपीट नहीं है। नहीं, मैं ये किसी सरकार के रिपीट होने के नहीं है। नहीं, मेरा कहना उससे भी आगे। गुजरात में भी रिपीट नहीं हुई थी। जितना परसेंट इनको मिला है यही गुजरात में मिला था। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.